नमस्कार साथियों, मैं राजेश सर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वॉरियर पे। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। दोस्तों गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। दिस इज राजेश सर लाइव ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज एग्जामपुर। तो हम सब आगाज करते एक नए टॉपिक का जो बेहतरीन और मजेदार होने वाला है। आप सबको बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, शानदार चीजें देखेंगे। और ये टॉपिक का नाम है जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, ये टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। क्या टॉपिक है आपका? टॉपिक का नाम है दोस्तों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करें कि भाई क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, क्या है, क्या करना है हमें इस टॉपिक में, इन सारी चीजों पर बात करते हैं और एक बार नजर डालते हैं कि भैया सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका हिंदी में हम लोग मतलब निकालते हैं। क्या मतलब होता है इसका? वर्गीकरण, है ना। क्या मतलब होता है हिंदी में? इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस क्या होता है, वर्गीकरण, किस चीज का वर्गीकरण करें, किस चीज का क्लासिफिकेशन करना है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा, अच्छा ये टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपके नॉर्मली सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं। एसएससी, रेलवे, या फिर आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम, या फिर हम लोग पुलिस वगैरह का कोई भी एग्जाम दे, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे, तो इन सब में आपके क्लासिफिकेशन के टॉपिक आते हैं। और ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग होता है। कभी कभी एक आधा क्वेश्चन कभी ट्विस्टेड भी आ जाते हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो एकदम शानदार तरीके से हम लोग आगाज करेंगे इस टॉपिक का। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग इसका आगाज करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों को। तो जल्दी से देखा जाए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग इसका देखते हैं कि हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो वर्गीकरण में हमें क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें कुछ क्लास दिया हुआ रहता है, जैसे फाइंड ऑड। क्वेश्चन हमें क्या पूछता है? फाइंड ऑड, या आपको ये रहेगा कि ऑड वन आउट। इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं कि ऑड वन आउट, मतलब अलग को निकालना रहता है। तीन, ऐसे मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मान लो कि आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और इन चारों में आपसे बोला जाए कि भैया ऑड पता करो। ठीक है, तो कोई तीन ऐसा होगा जो एक क्लास का होगा, एक वर्ग का होगा, एक समूह से बिलोंग करता होगा, और एक उसमें से बेमेल होगा, एक उसमें से क्या होगा? अलग होगा। तो आपका काम है उस अलग वाले को ढूंढ करके निकालना। इस कंप्लीट टॉपिक बस ये है कि तीन किसी ना किसी तरह से एक ग्रुप से, एक सिमिलर प्रॉपर्टी से मैच करेगा, एक सिमिलर चीजों के सिमिलर कंसेप्ट से मैच करेगा, और एक अलग होगा। जो अलग होगा उसी को ढूंढना है। इस टॉपिक का मेन मकसद यही है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूं कि आपके पास हमने चार ऑप्शन लिखा, फिर थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं अच्छे से दिखाई दे। जैसे मैं लिखा हूं कि हॉर्स घोड़ा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं ले लूं काव गाय। आपका तीसरा ऑप्शन ले लूं सी नंबर, बी हो गया आपका। उसके बाद आपका सी नंबर ऑप्शन ले लें डॉग, कुत्ता। और आपका चौथा ऑप्शन हम डी ले लें, आपका ऑप्शन हम दे दें बफेलो। बफेलो मतलब भैंस। ये हमने चार आपके ये चारों ले लिया है, ठीक है। इस चारों में से आपको पता करना है कि ऑड वन आउट कौन सा इसमें से अलग है, कौन सा अलग है। ये पता करना है कि इनमें से कौन सा अलग है, अलग है। अब ये हम लोग देखें यहां पर, इन चारों में से आप सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर करिए कि भाई इसमें से कौन से अलग है, क्या आपका उत्तर होगा। आप अगर इसमें से क्या लॉजिक डालेंगे
किस तीन को एक क्लास में रखेंगे और एक को अलग रखेंगे। तो कौन सा वो तीन है जो एक समूह बनाएगा, कौन सा एक है जो एक खास ग्रुप से बिलोंग करेगा लेकिन एक उसमें से अलग हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा होगा, आप इसमें से क्या आंसर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ करके आंसर करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। सभी लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए हमें कि भैया क्या आंसर होगा इसका। यहां पर हम लोग बात करें कि हॉर्स घोड़ा, कौ गाय, कुत्ता और भैंस, इसमें से कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है आपका ए, कुछ का आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुछ ऑप्शन कर रहे हैं बी, कुछ ऑप्शन कर रहे हैं डी। तो सभी बच्चे अलग अलग ऑप्शन करते हैं। ठीक है, अलग अलग आंसर आ जाता है। अब हम लोग बात करें कि इसमें से क्या आपका सही उत्तर होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें से कुत्ता अलग है। ठीक है, क्या अलग होगा, कुत्ता इसका अलग हो जाएगा, बाकी तीनों एक समूह के हो जाएंगे, लेकिन डॉग जो है आपका अलग है। बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर करा है। ठीक है, बाकी ए, बी और डी चुनने का भी कुछ लॉजिक है, बच्चों के दिमाग में अलग अलग लॉजिक आ रहा होगा। कुछ ऐसे महान बच्चे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि भाई घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है इसलिए अलग है, पर ये अलग करने की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा, कुछ लोग गाय बोल रखा होगा, है ना, गाय जो है वो दूध देती हैं तो भैंस भी दूध देती है, तो ये अलग नहीं हो सकता है। या फिर गाय का कलर आपका अलग अलग हो सकता है, भैंस का कलर होता है ब्लैक, ऐसा इस आधार पे भी हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसमें से क्या अलग होगा, कुत्ता। कैसे कुत्ता अलग होगा, तो ये तीनों जो है ये आपका हर्बीवोरस है। ये तीनों क्या है आपका जो है ये घास खाने वाले जीव जंतु मतलब शाकाहारी है। ठीक है, हर्बीवोरस, ये तीनों जो है ये क्या है आपका शाकाहारी है। ठीक है, ये लोग हमेशा जो है हर्बीवोरस में आ जाता है, हर्बीवोरस में। जबकि कुत्ता जो है ये आपका सब कुछ खाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। तो ये कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी कुत्ता जो है वो आपका नॉनवेज भी खाता है, वेज भी खाता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड को कंज्यूम करता है। ठीक है, दोनों तरह के फूड को कंज्यूम करता है, जबकि बाकी तीनों जो है सिर्फ आपके घास वगैरह खाते हैं। तो इसीलिए क्या अलग हो जाएगा, कुत्ता अलग हो जाएगा। अब हम लोग बात करें इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टाइप का हो सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये आपके 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड बेस्ड, जो अभी हम लोग देख रहे थे, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, शब्दों पर आधारित, इसको हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग शब्दों का समूह बनाने वाला, या फिर कुछ झुंड के बारे में शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ अपोजिट का कंडीशन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा अलग होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए शब्दों, जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे करके पूछ दिया जाए भाई बताओ कौन सा अलग है। दे दिया गया आपको काला, गोरा, दिन, रात, आपको दे दिया गया सुबह, शाम, खुशी, और आपको दे दिया गया हंसी। तो कहने का मतलब इसमें से आपसे पूछा जाए कि क्या अलग होगा इन शब्दों में, ये किसी भी तरह की चीजों पर आधारित हो सकते हैं इसके प्रश्न, तो इसमें से कौन सा अलग होगा। तो हम लोग बात करें यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, खुशी और हंसी। दिन और रात आपस में अपोजिट है, काला और गोरा अलग अलग है, एक दूसरे का अपोजिट, सुबह का अपोजिट शाम है, लेकिन खुशी और हंसी आपका एक सिमिलर प्रॉपर्टी को दिखाता है। हंसी और खुशी जो है आपका एक कंबाइन वो फीलिंग को लाता है, जिसमें आप मतलब जो है वो करते हैं, क्या मतलब फील करते हैं अच्छी चीजों को, मतलब एकदम आप अपना खुशी को जाहिर करते हैं हंस करके या खुश होकर के आपके चेहरे पे दिखता है। तो ये अपोजिट पेयर नहीं बना है, ये तीनों क्या बना रहा है, ये तीनों आपस में अपोजिट पेयर बना रहा है, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। काला पर्सन का उल्टा गोरा पर्सन, सुबह का उल्टा शाम, दिन का उल्टा रात। तो कहने का मतलब ये तीनों उल्टे थे, बाकी आपका वो अलग था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं शब्दों पर आधारित, मान लीजिए, या अभी जो एक एग्जाम्पल हमने देखा था, तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका पहला टाइप। दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा हम लोग शब्दों पर आधारित के बाद अगर हम लोग चलते हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं
नंबर्स पर आधारित क्वेश्चन, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, नंबरों पर आधारित क्वेश्चन। तो नंबरों पर आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, तो 4 नंबर कोई भी दे देगा, उसमें से कोई एक नंबर अलग होगा। जैसे हम बात करें, दे दिया गया आपको 27, उसके बाद आपको दे दिया गया 729, तीसरा आपको दे दिया गया 23 और चौथा आपको दे दिया गया 115, है ना। ओके, आपको पूछा गया भाई इसमें से बताओ कौन सा अलग है, कौन सा इसमें से अलग है। ये कुछ नंबर्स आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि भाई बताओ कौन सा अलग होगा। तो कहने का मतलब इसमें से अगर मुझे अलग ढूंढना है तो हम लोग इसमें से सबसे अलग किसको काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं किसको, 23 को। 23 इसलिए अलग होगा कि बाकी सारे में से सारे कोई भी नंबर आपका जो है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये जो है ये प्राइम नंबर है। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। जबकि 729 आपका प्राइम नहीं है, ये भी आपका प्राइम नहीं है और ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो एक यही जो है ये अलग हो जाएगा। 23 किसी भी नंबर से नहीं कटता है, बाकी सारे जो है किसी न किसी नंबर से कटते हैं। 23 सिर्फ 1 और 23 के अलावा कोई और संख्या से नहीं कटता। ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब हुआ अभाज्य, अभाज्य संख्या। तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब नंबर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अब उसके अलावा हम लोग बात करें, इन दोनों के अलावा, ये 2 एग्जांपल के अलावा तीसरा टाइप क्या आ सकता है आपका, लेटर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। लेटर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यही कुल मिलाकर के 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं क्लासिफिकेशन से। अच्छा, लेटर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, तो लेटर बेस्ड क्वेश्चन में भी आपका ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको बोलेगा कि भाई बताओ कौन सा अलग है। दे दिया गया आपको ई, एम, आई और आपका दे दिया गया यू, ठीक है। आपसे बोला जाए कि भाई बताओ इसमें से कौन सा अलग है, तो आप सब देखते ही फटाफट आंसर कर देंगे कि भाई इसमें से कौन सा अलग है, एम अलग है। क्योंकि ये ए, आई और यू, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके वोवेल है, और ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये क्या आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। और बाकी सारे क्या हो गए, स्वर हो गए, वोवेल हो गया। ये वोवेल्स है, ये भी वोवेल और वोवेल आपका यू भी है। तो कहने का मतलब इसमें से हम अलग कर देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारे आपके लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। और एग्जांपल के अलावा अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको हम लोग देखते हैं और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। फटाफट देखिए और बताइए कि क्या आंसर होगा पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग देखो और लॉजिक्स ढूंढ करके बताओ कि इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। देखिए यहां पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। लिखा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 words have been given, out of which 3 of them are alike in some manner while one is different. Choose the word, number or letter which is different from the rest. उसमें से वो अलग करें जो इसमें से अलग है। अब ये आपके कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कि क्या उत्तर होना चाहिए इसमें। पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताया जाए, है ना। चलो फटाफट सभी लोग देखो और बताओ क्या आंसर होगा। चलिए, मुर्गी, नाग, क्रोकोडाइल और मेढक, इसमें से कौन सा अलग होना चाहिए, है ना। चलिए, सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा मुर्गी, है ना। तो ऑब्वियसली आंसर नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। देखो, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और फ्रॉग हो गया, ये तीनों ऐसे होते हैं जो आपके थल और जल दोनों जगह पर रहते हैं। आपके पानी में भी रहता है और जमीन पर भी दोनों रहते हैं। जबकि मुर्गी जो है आपका पक्षी है, ये आपके सिर्फ जमीन पे ही रहता है ना। और हम लोग इसी को अलग कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कैप, हेलमेट, वेल और आपका हैट, इनमें से कौन सा अलग है। जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ करके फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए इसका।
चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करें हेलमेट, टोपी, हेलमेट और आपका हैट, ये सारी चीजें जो हैं वो किससे बिलोंग करती हैं आपकी, ये तीनों चीजें जो हैं आपकी बिलोंग करती हैं सर, ठीक है। और घूंघट की बात करें, घूंघट भी आपका जो है सर ढकने का काम आता है। घूंघट, हेलमेट और टोपी, ये तीनों। हैट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हैट का मतलब यहाँ पर होना चाहिए था झोपड़ा, झोपड़ा से आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी अलग हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखा जाए और बताया जाए कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कीवी, ईगल, इमू और ऑस्ट्रिच, इसमें से कौन सा अलग होगा। चलिए जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग देख करके बताइए और इसका क्या आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करें इसमें क्या अलग है आपका, एकदम सही आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। इसका आंसर होगा आपका ईगल। ईगल आपके अलग है, ठीक है, क्योंकि कीवी, इमू और ऑस्ट्रिच ये तीनों जो है आपके उड़ नहीं सकते, ये आपके जमीन पे चलने वाले या तेज दौड़ने वाले इस तरह के ये पक्षी है। एमू हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, जबकि ईगल जो है आपका तेज उड़ान भरता है। और मतलब आपका जो ईगल है बोल सकते हैं गिद्ध या गरुड़ बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपका हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि ये तीनों आपके उड़ान नहीं भरते। सारे आपके चारों के चारों पक्षी हैं, चारों के चारों बर्ड ही है, लेकिन बर्ड में से ये ईगल अलग होगा, बाकी सारे आपके एक ग्रुप के हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से एक बार इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका आयुर्वेद, इसमें से कौन सा अलग है। जल्दी जल्दी देखिए और सभी लोग तेजी से बताइए कि क्या अलग हो जाएगा इसमें से, फटाफट। चलिए हम लोग बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों जो है आपके, ये तीनों आपके वेद हैं। ये तीनों किसका पार्ट है, वेद का। इसको अगर छोड़ दे तो ये सब आपके वेद हैं। अपना अपना 4 तरह का वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। तो इसमें से और एक वेद होता है, कौन सा वेद होता है जो यहाँ पर नहीं दिया है, वह है आपका सामवेद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब तो वेद में आता है, जबकि आयुर्वेद जो है ये आपका अलग है, क्योंकि ये आपका वेद का हिस्सा नहीं है। ये आपके मतलब उपचार और बाकी चीजों के आयुर्वेद के विषय में जानकारी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और जल्दी से इसका आंसर करते हैं। कर्ड, दही, बटर, ऑयल और चीज, इसमें से कौन सा अलग है। जल्दी से आप लोग सभी लोग बताइएगा कि भैया कौन सा इसमें से अलग होगा, तेजी से सभी लोग। चलिए बात करें हम लोग कर्ड, बटर, ऑयल और पनीर, इसमें से कौन सा अलग है। चलिए ऑयल हम लोग बात करें, ऑयल अलग है क्योंकि आपका दही, मक्खन और पनीर ये तीनों आपका दूध का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, दूध से डायरेक्टली आपका बनता है। ऑयल आपका बहुत सारी चीज़ों, जैसे मान लीजिए किसी भी आलमंड का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। ऑयल आपका डायरेक्टली दूध से बिलोंग नहीं करता, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, इसको ध्यान से देखा जाए और बताया जाए कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पोटासियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम और गैलियम, इनमें से कौन सा अलग है। जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए कि इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, सभी लोग तेजी से। चलो ठीक है, हम लोग बात करें इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें इन मटेरियल्स को,
तो ये आपका पोटासियम इसमें से अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? पोटासियम। क्यों अलग होगा इसको हम लोग समझते हैं, इस लॉजिक को समझते हैं कि भैया सिलिकॉन हो गया, जर्कोनियम और गैलियम, ये तीनों जो हैं ये सेमीकंडक्टर बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर बनाने वाले जो हैं आपके मटेरियल हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में आते हैं, जबकि पोटासियम नहीं आता है, इसीलिए पोटासियम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बाकी सारे आपके एक ग्रुप के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक और पार्क, इसमें से कौन सा अलग होगा? जल्दी बताइए सारे लोग, फटाफट एक बार आंसर करिए, क्या होना चाहिए इसमें। चलिए इसमें से कौन सा अलग होगा? आपका पार्क अलग हो जाएगा, बाकी सारे आपके एक ग्रुप के हो जाएंगे। पार्क को छोड़ करके डॉक, प्लेटफॉर्म और हैंगर, ये तीनों आपके किसी गाड़ी के डायरेक्टली जो है स्टॉपिंग प्लेस है। ये खास करके हम लोग बात करें कि प्लेटफॉर्म, डॉक और हैंगर किसी जैसे हवाई जहाज का ये हो गया, पानी जहाज का या भी ट्रेन का, इन सब के हॉल्ट का प्लेस है ना। चलिए पार्क अलग हो गया इसमें से। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका स्पैरो, स्वैन और पैरोट और क्वाइल, इसमें से कौन सा अलग होगा? जल्दी सभी लोग बताइए। चलो सभी लोग एक बार तेजी से आंसर करिए, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपका इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस भी मिलते रहेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पर हम लोग बात करें श्वान, श्वान जो है वो अलग है। हंस, हंस आपका पानी में तैरने वाला पक्षी है। गोरैया, तोता और कोयल, ये आपका तीनों जो है अलग प्रजाति के हो गए, तीनों अलग तरह का पक्षी हो गया। हंस आपका अलग तरह का पक्षी हो गया। ठीक है, तो ये आपके अलग हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें इसका क्या उत्तर होना चाहिए। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा, इसमें से कौन सा अलग है? जल्दी से ढूंढ के बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करें कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा, इसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन अलग हो जाएगा? कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा। तो इन तीनों को अगर आप देखो तो ये तीनों जो है ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई सिटी है, गंगा नदी के किनारे हैं, ये गंगा नदी के किनारे तट पर बसी हुई रिवर है। जबकि आपका मथुरा जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, मथुरा आपका गंगा नदी के किनारे नहीं बसा। बाकी ये चारों जो शहर दे रखे ये चारों आपके यूपी के ही हैं, लेकिन उसमें से बस मथुरा को आप थोड़ा अलग कर लो ये और बाकी तीनों के जो तीनों हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? गंगा नदी के किनारे, यमुना के किनारे में शायद मथुरा बसा हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां का आंसर किया जाए कि ड्रैगर, हैमर, नाइफ और स्वर्ड, इसमें से कौन से अलग हैं? ठीक है, इसमें से कौन से अलग हैं? डैगर, हैमर, नाइफ और स्वर्ड, इसमें से कौन से अलग हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली आप सबों को तेजी से दिख रहा होगा इसमें से क्या अलग होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, हैमर। हथौड़ा, हथौड़ा आपको जो है, बाकी तीनों आपके धारदार चीजें, डेगर, कटार की बात करें, नाइफ, चाकू और स्वॉर्ड, ये तीनों काटने वाला जो वस्तु है जिसे हम लोग किसी चीज के कटिंग करते हैं, काट सकते हैं ना। हथौड़ा आपका ठोकने पीटने के काम आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
गैंगटोक, सिंहभूम, हैदराबाद और चेन्नई, इसमें से कौन सा अलग है? गैंगटोक, सिंहभूम, हैदराबाद और चेन्नई, इसमें से कौन से अलग हो जाएंगे? जल्दी से सभी लोग बताया जाए। चलिए ठीक है, सभी लोग आंसर करिए फटाफट, तो खोल दीजिए। चलिए इसमें से कौन से अलग हो जाएंगे? तो सिंहभूम अलग हो जाएंगे, ये कॉपर बेल्ट है, ठीक है। बाकी सारे आपके जो हो जाएंगे वो आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शर्ट, ड्रेस, बॉय, गर्ल, मैंगो, फ्रूट और टेबल फर्नीचर, इसमें से जल्दी से आप लोग ढूंढ के बताइए इसमें से कौन सा अलग होगा। तेजी से सभी लोग देखा जाए और बताया जाए कि भाई क्या आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, जो है आपका इसमें से सिर्फ बॉय और गर्ल ऐसा है जो अलग है, बाकी आपके सिमिलर किसी न किसी तरह से आपस में रिलेटेड है। शर्ट आपका ड्रेस से रिलेटेड, मैंगो से आप फ्रूट जूस बना सकते हैं, फ्रूट से रिलेटेड है, फ्रूट कैटेगरी में आपका मैंगो आता है। टेबल जो वो फर्नीचर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सिमिलर कैटेगरी का है, जबकि बॉय गर्ल जो हो गया वो क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपके जो है अलग हो जाएंगे, बाकी आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका डिफरेंट है, बाकी सारे आपके सिमिलर हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जल्दी से देखा जाए। ट्री, स्टेम, फेस, आई, चेयर, सोफा और प्लांट फ्लावर, इसमें से कौन से अलग हो जाएंगे? हम्म, साउंड आ रहा है? चलिए ठीक है, काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात करें, क्या ऑप्शन हो जाएगा? चलिए इसमें से ऑप्शन क्या अलग होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेयर और सोफा अलग अलग है। ट्री, ट्री में आपका स्टेम होता है ना, फेस, फेस में आई भी इंक्लूड होता है, प्लांट, प्लांट में आपका फ्लावर होता है। चेयर और सोफा अलग अलग है ना। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे आपके सिमिलर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लेते हैं आज, उसके बाद अगले क्लास से हम लोग देखेंगे। इसमें से जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें इसमें से कौन सा अलग है, तो इसमें कुछ लॉजिक्स को हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि भाई इसमें से क्या अलग हम लोग कर सकते हैं। ओटीपी की बात करें 15, 20 और ये हो गया आपका 16। यहाँ बात करें 1, 2, 1, 19, 26 और आपका 24, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो 21, 22 और आपका 2। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 15 से 16 और 15 से 20,
यहाँ भी अगर हम लोग बात करें 19 से 26, 19 से 24, और यहाँ अगर हम लोग बात करें 21 से 22 जा रहे हैं, और 21 से हम लोग नेक्स्ट कितने लेटर आगे जा रहे हैं। अगर दो को हम लोग 26 लेटर का होता है, 26 के बाद 27वें नंबर पर आपका ए मान लें तो 28वें नंबर पर आपका बी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही हो रहा है, लेकिन आपका बी नंबर ऑप्शन थोड़ा सा अलग लग रहा है। अच्छा, और कुछ लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं इसमें, अगर हम लोग बात करें तो इसमें और क्या लॉजिक हो सकता है। लॉजिक ये हम लोग कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारे में आपका लेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें भी बढ़ रहा था, इसमें भी बढ़ रहा था, इसमें भी अगर आप लोग भी के बाद अगर हम ए जेड तक जा करके फिर आगे बढ़े ए बी, ये बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपका एक लेटर पीछे एक लेटर आगे जा रहा है, मतलब उसका गैप जो है मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका अलग हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके जो है सिमिलर। दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, दूसरा लॉजिक ये भी बोल सकते हैं आपका कि आपका दोनों ही साइड में इसमें दो आपके वो दे दिए गए हैं, दोनों साइड से वोवेल से इंटरलॉक कर दिया गया है। तो ये भी अलग लॉजिक हो सकता है कि आपका इसको इसके बेस पे भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एस जेड एक्स की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा 19, 26 और आपका 24। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में आगे की, और अगर हम बात करें एस से तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी इसमें सिर्फ बी वाला ही ऑप्शन है जिसमें आपको घटता बढ़ता दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को अलग कर सकते हैं, बाकी और किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा सारे कॉन्सोनेंट हैं तो अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वोवेल का दो दो वोवेल आ रहा है, तो वोवेल के आधार पे या प्राइम नंबर के आधार पे अलग करना ज़्यादा बेहतर लॉजिक माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या आंसर होना चाहिए, एफ ए ओ डबल एफ ए डबल टी आई डबल एफ। चलिए, इसमें भी हम लोग क्या आंसर कर सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए को ही अलग कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला भाई डबल वोवेल की वजह से आप अलग कर सकते हैं, यहाँ भी आपका दो वोवेल यहाँ बन रहा है, बाकी सब में एक एक वोवेल है और बाकी दो कॉन्सोनेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ए नंबर को अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा, बाकी सारे आपके सिमिलर पैटर्न पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ें। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं ना, इसी क्वेश्चन के साथ आज के क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी कुछ क्वेश्चन के साथ, और हम लोग देखेंगे कि इसी क्लासिफिकेशन के और कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अलग अलग। अभी हमारे नंबर वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं और कुछ और वर्ड वाले क्वेश्चन और कुछ आपके लेटर वाले क्वेश्चन, इसको हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद फिर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक आपके कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप बना भी पाओगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय एग्जामपुर, करवी जय एग्जामपुर, जय हिंद दोस्तों।